पूजन के भेद, पूजन की विधि और पूजन का प्रयोजन क्या है, किस द्रव्य की चढ़ाने का क्या भाव है, आइए देखते। पूजन दो प्रकार की है, एक द्रव्य पूजा और एक भाव पूजा। अरिहंत के प्रतिबिंब का वचनों के द्वारा स्तवन करना, नमस्कार करना, 3 प्रदक्षिणा देना, दोनों हाथों को जोड़कर अंजलि को मस्तक तक ले जाना, ऐसे अच्छी तरह समझना पूजन कैसे करना। दोनों हाथों को जोड़कर अंजलि को मस्तक तक ले जाना, जल चंदन आदि अष्टद्रव्य चढ़ाना, यह द्रव्य पूजा है। द्रव्य पूजा का अर्थ अकेला ये नहीं होता कि जिस दिन सामग्री से पूजा की तो द्रव्य पूजा हो गई, अन्य में भाव पूजा हो गई, नहीं। वचनों से भी यदि बोला गया है, मस्तक आदि झुकाया गया है, हाथ सिर तक लेकर इस प्रकार नमस्कार किया है या मस्तक को जमीन में झुकाया है, तो भी वह द्रव्य पूजा है। भाव पूजा क्या है? अरिहंत के गुणों में एकाग्र चित्त होकर अन्य सभी विकल्पों को छोड़कर उनके गुणों में अनुराग करना, अरिहंत के प्रतिबिंब का ध्यान करना, इसका नाम भाव पूजा है। इसलिए अच्छी तरह, मानो आप कहीं भी उपस्थित हैं, सामग्री आपके पास नहीं है, तब भी आप अच्छी तरह पूजा करें। रेल, वाहन, सफ़र, कहीं भी आप जा रहे हैं, पूजन छोड़नी नहीं है। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे का समय व्यवस्थित अपनी पूजन के लिए निकालें। उस समय स्तुति, पाठ आदि के माध्यम से उस पूजन को पूरा करें। और ये पूजन अद्भुत है, ये जीवन में बड़ा आनंद देगी। इसलिए पूजन प्रतिदिन करना ये हमारा संकल्प होना चाहिए। अथवा अरिहंत के प्रतिबिंब के पूजन के लिए शुद्ध भूमि में प्रामाणिक जल से स्नान करके, उज्ज्वल वस्त्र पहनकर, महाविनय सहित, सामान्य विनय नहीं, महाविनय सहित दोनों हाथों की अंजलि जोड़कर भक्ति सहित निर्दोष उज्ज्वल जल के द्वारा अरिहंत के प्रतिबिंबों का अभिषेक करना, वह भी पूजन है। यद्यपि भगवान के अभिषेक का प्रयोजन नहीं, ध्यान से, भगवान को अभिषेक का कोई प्रयोजन नहीं कि भगवान के शरीर पर कोई गंदगी लग गई है या धूली लग गई है तो उन्हें अभिषेक की आवश्यकता पड़ गई, नहीं। तथापि पूजक को ऐसा भक्ति रूप उत्साह का भाव आता है कि मैं अरिहंत को साक्षात स्पर्श ही कर रहा हूँ। क्या अद्भुत पंक्तियाँ हैं। हाँ, प्रतिदिन कहते, गणधर इंद्र तिन्हें ना छू पाते, हम आज उन्हें हैं छू पाते। जिन्हें साक्षात समोषण में गणधर भगवान नहीं छू पाए, जिन्हें सोधर में इंद्र नहीं छू पाया, उन भगवान को आज छूने का सौभाग्य हमें मिला है। पूजक को ऐसा भक्ति उत्साह का भाव आता है कि मैं साक्षात अरिहंत भगवान को ही स्पर्श कर रहा हूँ, उनका ही अभिषेक कर रहा हूँ, ऐसी भक्ति की महिमा है। उत्तम जल को छोटी सी कलसी में लेकर अरिहंत के प्रतिबिंब के आगे ऐसा ध्यान करता है। कैसे चढ़ाता है एक एक द्रव्य को? तो एक एक द्रव्य को चढ़ाते हुए बड़ी भक्ति, बड़ी श्रद्धा और महाविनय से द्रव्य को समर्पित करता। अच्छी तरह ये समझना है कि जो यह विधि थाणो होए विनय पाठ से लेकर नित्या प्रकंपाद यहाँ तक जो कुछ है, ये आपके धर्म ध्यान की वृद्धि का साधन है। ये पूजन में कोई विशेष अनिवार्य अंग नहीं है। पूजन तो वास्तविक कहाँ हुई? जिनेंद्र भगवान का अभिषेक, अभिषेक के बाद स्थापना, सन्निधिकरण, आवाहन और जल चंदन अक्षत पुष्प आदि के रूप अष्टद्रव्य समर्पण, अर्घ्य समर्पण, शांति पाठ और विसर्जन, बस इसका नाम मुख्य पूजन है। बाकी सब कुछ क्या है? बाकी सब हमारे शुभ परिणामों की वृद्धि का निमित्त हेतु है कि जितना जितना और हम पढ़ते जाएंगे उतनी उतनी और विशुद्धि बढ़ाते जाएंगे।
इसलिए क्या करना है, अगर कभी समय नहीं है, कम समय है, तो जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करें। अभिषेक के तुरंत बाद स्थापना पूर्वक, भक्ति पूर्वक स्थापना करके और जल चंदन आदि को समर्पित करके शांति पाठ विसर्जन करें। लेकिन पूजन जीवन में एक दिन भी छोड़नी नहीं है। अरे आज हमारे समय नहीं तो पूजन छोड़ दें या पूजन कम कर दें, नहीं, पूजन की विधि यह है, इतना तो आपको करना है। हे जन्म जरा मृत्यु को जीतने वाले जिनेंद्र भगवान, मैं अपने जन्म जरा मरण के नाश के लिए जल की 3 धाराएं आपके चरणारविंद के आगे क्षेपण करता हूँ। हे जन्म जरा मरण से रहित भगवान, आपके चरणों की शरण ही मुझे जन्म जरा और मृत्यु मरण से रहित होने में कारण है। भगवान रोग तो बस 3 ही हैं, जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु। ये जल आपके चरणों में चढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आपके चरणों की भक्ति से ये तीनों रोग मिट जाते हैं। हे भगवान, संसार परिभ्रमण के आताप रहित जिनेंद्र, मैं अपने संसार परिभ्रमण रूपी आताप का नाश करने के लिए चंदन कपूर आदि द्रव्यों को आपके आगे चढ़ाता हूँ। हे अविनाशी पद के धारक जिनेंद्र भगवान, मैं अक्षय पद की प्राप्ति के लिए अक्षतों को आपके सामने चढ़ाता हूँ। हे काम वाणी के विध्वंसक जिनेंद्र देव, मैं अपने काम भाव वासना के विध्वंस के लिए पुष्पों को आपके समक्ष चढ़ाता हूँ। हे जिनेंद्र भगवान, क्षुधा रोग से आप रहते हैं, मैं भी अपनी क्षुधा रोग का नाश करने के लिए नैवेद्य चढ़ाता हूँ। हे मोह अंधकार से रहित भगवान, मैं अपने मोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए दीपक आपके आगे चढ़ाता हूँ। हे अष्टकर्म के दाहक जिनेंद्र, मैं अपने अष्टकर्म के नाश के लिए धूप आपके आगे चढ़ाता हूँ। हे मोक्ष स्वरूप जिनेंद्र, मैं मोक्ष रूपी फल को पाने के लिए आपके चरणों में फल चढ़ाता हूँ। इस प्रकार अपने देश काल की योग्यता प्रमाण 1 द्रव्य से भी पूजन, 2 द्रव्य से पूजन, 3 द्रव्य, 4 द्रव्य आदि लेकर 8 द्रव्य से पूजन अपने भावों को परमेष्टि के ध्यान में लगाते हुए स्तवन को पढ़ते हुए करना चाहिए। वे महान पुण्य उपार्जन करने वाले हैं तथा पाप कर्म की निर्जरा कराने वाली है। यहाँ ऐसा विशेष जानना, और उसमें और क्या विशेषताएं हैं, जो 4 प्रकार के देव जिनेंद्र की पूजा करने वाले हैं वे सभी तो कल्प वृक्ष से प्राप्त गंध, पुष्प, फल आदि सामग्री द्वारा पूजन करते हैं, तथा सौधर्म, इंद्र आदि जो सम्यक दृष्टि देव हैं वे तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति, पूजन, स्तवन करके ही अपनी पर्याय को सफल मानते हैं। मनुष्यों में चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र आदि राजेंद्र वे भी मोतियों के अक्षत, रत्नों के पुष्प, फल, दीपक तथा अमृत पिंड आदि के द्वारा जिनेंद्र की पूजन, स्तवन, नृत्य, गान आदि करके महापुण्य उपार्जन करते हैं। अन्य मनुष्यों में भी जिनके पुण्य के उदय से सम्यक उपदेश प्राप्त कर लेने से जिनेंद्र की आराधना में भक्ति उत्पन्न होती है, वे अपनी जाति कुल वाले योग यथा योग्य पूजन करते हैं। सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपनी अपनी सामर्थ्य, अपना अपना ज्ञान, कुल, बुद्धि, संपदा, संगति, देश काल में योग्य अपने स्त्री, पुरुष, नपुंसक, धनवान, निर्धन, सरोग, निरोग जिनेंद्र की आराधना करते हैं। छोड़ना किसी को नहीं है, लेकिन सबकी अपनी अपनी पात्रता है, अपनी अपनी योग्यता है। जिसकी जितनी पात्रता, जितनी योग्यता, जितनी सामर्थ्य है तदनुसार पूजन भक्ति अवश्य करे। कोई ग्राम निवासी है, कोई नगर निवासी है, कोई वन निवासी है, कोई बहुत छोटे ग्राम में रहने वाले हैं। उनमें से कितने ही तो उज्ज्वल 8 प्रकार की सामग्री बनाकर पूजन के पाठ पढ़कर पूजन करते हैं, कितने ही केवल सूखा ज्वार, गेहूँ, चना, मक्का, बाजरा, उड़द, मूंग, मोट इत्यादि अनाज को मुट्ठी में लेकर जिनेंद्र भगवान को अर्पण करते हैं।
जिनका जितना ज्ञान, जितना विवेक, वो उस अनुसार, जैसे आपने कहानी सुनी होगी कि वह मक्का के दाने लेकर चढ़ाता था और जब राजा ने उस सेठ जी ने उसे देखा तो वह सोने के मोती बन गए, रत्न बन गए। तो ये भक्ति का विषय है। कोई रोटी चढ़ाता है, कोई रबड़ी चढ़ाता है, कोई अपने बाग से फूल लाकर चढ़ाता है, कोई दाल भात व अनेक पकवान चढ़ाता है, कोई अनेक प्रकार के मेवे चढ़ाता है, कोई मोतियों के अक्षत, कोई माणिक के दीपक, कोई सोने चांदी तथा 5 प्रकार के रत्नों से जड़े पुष्प फल आदि चढ़ाते हैं, कोई दूध, कोई दही, कोई घी चढ़ाते हैं, कोई अनेक प्रकार के घेवर, लाड़ू, पेड़ा, बर्फी, पुड़ी इत्यादि चढ़ाते हैं। कोई मात्र वंदना ही करते हैं, कोई मात्र आता है, नमस्कार करता है और चला जाता है। कोई स्तवन, आज के मात्र केवल स्तुतियाँ गाते हैं भगवान की, कोई गीत, कोई नृत्य, मात नाचते हैं, कोई वादित्य, अपनी वाद्य यंत्र लाकर वहाँ भगवान की भक्ति में बजाते हैं। कितनी ही अस्पर्श शूद्र आदि मंदिर के बाहर से ही रहकर मंदिर के शिखर की तथा शिखरों में स्थित जिन बिंबों की, जिन प्रतिमाओं का ही जिन दर्शन कर वंदना करते हैं। जिनको मंदिर में आज्ञा नहीं है प्रवेश की, वे मंदिर के बाहर से ही आराधना करते हैं। इस प्रकार जैसा ज्ञान, जैसी संगति, जैसी सामर्थ्य, जैसी धन संपदा, जैसी शक्ति, उसी के अनुसार देश काल के युग जिनेंद्र के आराधक मनुष्य हैं, वे वीतराग का दर्शन, स्तवन, पूजन, वंदन करके भावों के अनुकूल उत्तम, मध्यम एवं जघन्य पुण्य का अर्जन करते हैं। जिनके पास जितनी सामर्थ्य है, जितना ज्ञान है, देश काल की जैसी परिस्थिति है, तदनुसार वे अपनी द्रव्यादि को भगवान के चरणों में चढ़ाकर अपने को आनंदित मानते हैं। यह जिनेंद्र भगवान का धर्म जाति और कुल के अधीन नहीं है, धन संपत्ति के अधीन नहीं है, बाह्य क्रिया के अधीन नहीं है। जीव को अपने परिणामों की विशुद्धता के अनुसार फल देता है। कोई धनवान अभिमानी यश का इच्छुक होकर मोतियों के अक्षत, मणियों के दीपक, रत्न स्वर्ण के पुष्पों द्वारा पूजन करता है। अनेक गाजे बाजे नृत्य गान करके बड़ी प्रभावना करता है। जैसे हम आप भी सिद्ध चक्र आदि की आयोजना करते हैं, बड़ी बड़ी महापूजाएं रचाते हैं, तो भी छोटा सा ही पुण्य उपार्जन करता है या अल्प पुण्य भी नहीं उपार्जन करता, केवल पाप का बंध करता हो, क्योंकि कषायों के अनुसार वह अपने अपने पुण्य पाप का भोगी होता है। जो अपने भावों की विशुद्धता से अति भक्ति रूप होकर किसी भी एक जल आदि द्वारा भी भगवान का मात्र स्तवन मात्र द्वारा महापुण्य का अर्जन करते हैं तथा अनेक भवों के संचित पाप कर्म की निर्जरा करते हैं। तुलना कर रहे हैं कि कोई जीव तो महान भक्ति करता है, महान सामग्रियां लाता है, लेकिन उसकी कषाएं शांत नहीं है, परिणामों में निर्मलता नहीं है, उसको कोई लाभ नहीं, थोड़ा सा लाभ है। लेकिन कोई है मात्र स्तुति पढ़ता है, वो महान लाभ को पाता है। मानतुंग स्वामी ने मात्र एक भक्ति पढ़ी, उसका ये फल हुआ। एक छोटा सा मेढक अपने मुख में एक पांकुड़ी दबा के लाया, उसको देवगति की प्राप्ति हुई। तो अपनी अपनी पात्रता के अनुसार फल को प्राप्त करते हैं। धन के द्वारा पुण्य का मूल नहीं आता। कोई निर्वांचक है, मंद कसाई है, ख्याति लाभ पूजादि को नहीं चाहता, केवल पंच परमिष्टि के गुणों में अनुरागी है, उनको जिन पूजन बहुत अधिक फल देने वाली होती है। कषायों की मंदता हो, निर्वांछक हो, निस्वार्थ वृत्ति हो और ख्याति लाभ की पूजा ना हो, ऐसे मंद कषाई परिणामी जीव को महान पुण्य देने वाली होती है। यहाँ तक यह पुण्य पूजन का प्रयोजन और उसकी महिमा बतलाई। अब आगे पंडित जी बताएंगे सचित्त अचित्त पूजन, रात्रि पूजन, सारी चीज़ों के विषय में बहुत सुंदर विशेषण यहाँ पर देंगे कि अभी कह तो दिया कि कोई लड्डू चढ़ाता है, कोई पेड़ा चढ़ाता है, कोई पुड़ी चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई पत्ती चढ़ाता है, कोई चंदन चढ़ाता है। तो अब इन सबको कैसे हम समझें, तो पंडित जी साहब बहुत सुंदर तरीके से एक एक विषय को बहुत स्पष्ट करेंगे। तो अभी इतना सुनकर ही संतुष्ट नहीं हो जाना कि बस भैया जी ने तो कह दिया कि लड्डू पेड़ा पुड़ी सब चढ़ाना है, तो कल से अपन सब चढ़ाने चालू हो जाएं। तो कल इसके विषय में अभी यहाँ पे पूर्ण अपन विस्तार पढ़ेंगे। जब पूरा विस्तार हो जाएगा तब हम अपने चिंतन को और स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाते हुए आगे बढ़ेंगे कि वीतरागता और अहिंसा ये दोनों ही हमारा धर्म है। वीतरागता हमारा साध्य है
और अहिंसा उसका साधन बने, अर्थात अहिंसक पद्धति से पूजन करते हुए वीतरागता को प्राप्त करें। यही इस पूजन का मुख्य उद्देश्य है। पूजन का भाव क्या है? वंदे तद्गुण लब्धये। हम आपकी पूजन करते, आपकी वंदना करते, इसका फल यह हो कि जैसे आप बने हो वैसे ही मैं बन जाऊं। इस पूजन का फल बस इतना हो, जो आपने पाया वह मैं भी पाऊं। जिन गुण संपत्ति हो मज्झम, जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो।